वालेकुम। आज हम लोग बीएससी पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 और एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की दूसरी फॉर्म। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की दूसरी फॉर्म का मतलब ये है कि हम पहले क्वेश्चन में पोलर फार्मूला निकाल रहे थे, सही है। पोलर फार्मूला कुछ इस शक्ल पर आ रहा था। अब हमें ये शक्ल दी हुई है और हमसे कहा जा रहा है कि हम इसका पोलर फार्मूला निकालें। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, सी का मतलब कॉस होता है, आई का मतलब आयोटा होता है और एस का मतलब साइन होता है। देन मैं कंटिन्यू करती हूँ। हम इसको पूरी फॉर्म पे सोल्यूशन लिखा, फिर हमने बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे ही उतार देंगे। अब हम अपने कैलकुलेटर को लेंगे, जो कैलकुलेटर को लेने के बाद हम कॉस पाई/6 की वैल्यू लिखेंगे, जो कि आएगी 3√3/2 और प्लस आयोटा 1/2। अब 2 कॉमन है तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। देन दोनों में से 2 माइनस हो जाएगा। देन इज़ योर आंसर। बस यही होगा। सिमिलरली 8 क्वेश्चन में भी यही होगा, सेम यही फार्मूला, सब कुछ यही किया जाएगा। हम लोग इस वैल्यू को खोल लेंगे, सब कुछ ऐसे ही किया जाएगा। कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे, देन साइन की वैल्यू डालेंगे, जो कि आंसर ये आ जाएगा। ओके, आप चाहें तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। इज़ योर ओन डिसीजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल सिमिलरली इसी की तरह है। पहले हम इसको खोलेंगे, खोल दिया। खोलने के बाद कैलकुलेटर लेंगे, कैलकुलेटर में ये वैल्यू डालेंगे। देन अब ये जो हमारे पास √3 दिया हुआ है, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसका कटने का कोई चांस नहीं है ना। देखिए इधर भी 2 है, उधर 3 है, कैसे काट सकते हैं। हम इसको करेंगे, सही है। 3 अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो इधर 3 आएगा, सही है। और फिर 3 आयोटा, ये देखिए अंडर रूट कैंसिल हुआ, देन 3 आयोटा, सही है। आप चाहें तो ये वैल्यू यहाँ पे भी आंसर क्लोज करते हैं, आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इसका एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 10। तो वो आप खुद कोशिश कीजिएगा, वरना अगर नहीं होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको करवा दूँगी। हम क्वेश्चन नंबर 11 पर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पेपरों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 का ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमें फॉर्म में दिया हुआ है, पोलर फॉर्म। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि पोलर फॉर्म का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेरी फर्स्ट वीडियो, उसमें बताया है मैंने कि कैसे होगा। अब हम पोलर फॉर्म बस इसमें थोड़ी दिया हुआ है, सही है। अब इधर कुछ नहीं है तो हम इसको ज़ीरो कंसीडर करते हैं, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है अपनी। देन इसको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया, फिर हम इसको इन सबको मॉडुलस के साथ लिखेंगे। ये देखिए, जो इधर कुछ नहीं हो तो हम ज़ीरो कंसीडर कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और आयोटा y होता है हमेशा, मैंने आपको बताया था। इधर हमने r का फार्मूला यूज़ किया है, ये वाला, r = x² + y²। ये वाला फार्मूला सारे ब्रैकेट्स पर यूज़ किया गया है, आप खुद देख लीजिए, सही है। यही फार्मूला यूज़ किया, ये x हो गई, ये y हो गई, ये x हो गई, ये y हो गई। देन हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आंसर आएगा √160,000। और फिर हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल इसी तरह होगा। मैं बिल्कुल इसी फॉर्म में दिया हुआ है। सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे और इधर फार्मूला वही यूज़ हुआ है, √x² + y², सही है। वही फार्मूला यूज़ हुआ है, बिल्कुल इसी तरह हम सब लिखेंगे। अब x की वैल्यू लिखेंगे, y की वैल्यू लिखेंगे, सही है। फिर हम सारे 3 3 × 9 होता है, 4 4 × 16 होता है, 1 1 × 1 होता है, माइनस का साइन तो वैसे जो 2 2 × 4 होता है, 1 1 × 1 होता है, 1 1 × 1 होता है, 3 3 × 9 होता है, प्लस 1 1 × 1 होता है। देन हम ये लिखेंगे 9 + 16 होता है 25, और 1 + 1 होता है 2, फिर 1 + 4 होता है 5, एंड 9 + 1 होता है 10, सही है। 25, और अब ये ब्रैकेट सेम है तो हम ब्रैकेट को एक ही ब्रैकेट में 25 × 5 होता है 125, एंड
2 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 20। ये देखिए जो कि कट रहा है टेबल से कट रहा है, 5 के टेबल से कट रहा है। 5 4 ज़ा 20 एंड ये 125 25 के उससे कट रहा है। फिर हम इसमें लिखेंगे अब 25 को ब्रैकेट से बाहर निकालें तो जाहिर सी बात है 5 ही आते हैं, तो आपको सही सबको पता होना चाहिए। और 4 को बाहर निकालें तो 2 आता है। दैन आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम आपको मिलेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।